आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी को एक नई रफ्तार देने वाली है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक प्रस्तावित हाई स्पीड RRTS यानी रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम परियोजना को लेकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। इस परियोजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार कराने के लिए सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। इससे इस महत्वाकांक्षी योजना को अब नई दिशा और गति मिलने की उम्मीद है। इस प्रस्तावित कॉरिडोर के बनने के बाद मुजफ्फरनगर, रुड़की और धार्मिक नगरी हरिद्वार के बीच यात्रा बेहद तेज, सुविधाजनक और आधुनिक हो जाएगी। अभी जहां इन शहरों के बीच सड़क मार्ग से यात्रा में काफी समय लगता है, वहीं RRTS के शुरू होने के बाद ये दूरी कुछ ही मिनटों में तय की जा सकेगी। सरकार का मानना है कि ये परियोजना सिर्फ एक परिवहन योजना नहीं है, बल्कि ये पूरे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास का एक मजबूत आधार बनेगी। इस रूट के बनने से न केवल रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि व्यापार और उद्योगों को भी नई रफ्तार मिलेगी। मुजफ्फरनगर एक प्रमुख कृषि और औद्योगिक क्षेत्र है, जबकि रुड़की अपनी शैक्षणिक संस्थानों और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। वहीं हरिद्वार एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु देश विदेश से पहुंचते हैं। ऐसे में इन तीनों शहरों को तेज रफ्तार रेल नेटवर्क से जोड़ना क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार DPR तैयार होने के बाद इस परियोजना की विस्तृत लागत, रूट अलाइनमेंट, स्टेशनों की संख्या और तकनीकी पहलुओं पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है। विशेषज्ञों का मानना है कि RRTS जैसी हाई स्पीड रेल प्रणाली से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि सड़क यातायात पर भी दबाव घटेगा और प्रदूषण में कमी आएगी। ये परियोजना पर्यावरण के लिहाज से भी एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। स्थानीय लोगों में भी इस प्रस्ताव को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि बेहतर कनेक्टिविटी से नए बाजार खुलेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं आम यात्रियों को सुरक्षित, तेज और आरामदायक सफर का विकल्प मिलेगा। कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक प्रस्तावित RRTS परियोजना आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच विकास की एक नई रेखा खींच सकती है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि DPR तैयार होने के बाद ये परियोजना कितनी जल्दी धरातल पर उतरती है और लोगों के सफर को कितनी तेजी से बदलती है।